हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज एक छोटा सा रिएक्शन हम करने वाले हैं एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन कैसे आता है प्यारे बच्चों, सीधे 3 नंबर है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण को समझाइए। विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। एक चीज नोट डाउन कर लो, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। नोट डाउन कर लिए, विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। देखिए, जो एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, हमने तीनों एल्कोहल को लिख लिया है। तीनों एल्कोहल में हम क्या करेंगे, विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे। ये जो विहाइड्रोजनीकरण होता है वो कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया होती है। जैसे हमने कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया और ये हमारा जो एल्कोहल है, फिर एल्कोहल को उसमें क्या किया प्यारे बच्चों, प्रवाहित किया। तो जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल है ये हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। जो द्वितीयक एल्कोहल ये हमारा कीटोन देता है और जो तृतीयक एल्कोहल है वो हमारा एल्कीन समूह दे देता है। कौन सा समूह, एल्कीन। फिर से समझिएगा थोड़ा सा, जो हमारा प्राथमिक एल्कोहल है वो एल्डिहाइड देता है, द्वितीयक एल्कोहल है वो कीटोन देता है, तृतीयक एल्कोहल प्यारे बच्चों आपको एल्कीन देता है। अब कुछ समझिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हम कैसे समझ पाएंगे। तो हमारे पास OH है, हाइड्रॉक्सी समूह। किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में यदि OH जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं एल्कोहल। ये तो आपको क्लियर है। किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में यदि OH जुड़ा हो उसे कहते हैं हम एल्कोहल। तो यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH, तीनों जगह OH तो एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल, जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों OH है, OH के साथ जुड़ा कार्बन यदि केवल एक कार्बन से जुड़ा है, OH के साथ जुड़ा कार्बन, इससे जो कार्बन कार्बन की एक और मतलब ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन के साथ बंध बना रहा है। जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन है केवल एक कार्बन के साथ बंध बना रहा है। कितने कार्बन, एक कार्बन के साथ, तो प्राथमिक कहलाएगा। यदि क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन दो कार्बन के साथ बंध बना रहा तो द्वितीयक कहलाएगा। यदि क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन तीन कार्बन के साथ बंध बना रहा तो उसे कहते हैं तृतीयक। इसलिए प्यारे बच्चों प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल है। वैसे तो इसका नाम आप लिख सकते हो, जैसे मेथेथ तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये प्यारे बच्चों आपका हुआ है ना प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। होता क्या है, जब अपक्रिया होती है, कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, फिर हम यहां पर एल्कोहल प्रवाहित करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल को, तो जो हमारा एल्डिहाइड बनता है, क्या एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में होता क्या है, जो OH का H है अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के निकलता है। OH का जो H है वो अल्फा हाइड्रोजन को निकलता है। तो देखिएगा जरा, यहाँ पे CH3 है प्यारे बच्चों, ये आपका CH और एक O बचा। यहाँ का हाइड्रोजन निकलकर ये H2 के रूप में भी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है ना, तो H2 के रूप में बाहर निकल गया। क्या बन गया, H2 के रूप में। अब थोड़ा समझिएगा, यहां भी ऐसे ही होता है, यहां भी ऐसे ही होता है। OH का H यहां से अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन पहला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां भी प्यारे बच्चों ये आपका बचा CH3, ये आपका हो गया CH3 और ये कार्बन है और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो आपका हो गया क्या, ये एसीटोन है, कीटोन जिसे बोलते हैं। ठीक, यहां से H और H क्रिया करके क्या बना लिया, H2 बना लिया। अब यहां भी विहाइड्रोजनीकरण करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे जो हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो किसी अन्य से हाइड्रोजन उठाएगा। जैसे हमने यहां से एक हाइड्रोजन ले लिया तो जो H निकलेगा तो आपके पास बचेगा CH3, ये कार्बन है ऑलरेडी इसके पास, एक CH3 और है तो इधर जोड़ देते हैं CH3 और नीचे से प्यारे बच्चों एक H निकल गया तो बचा CH2। ठीक है, ये आपका OH जो है एक H लेकर के H2O बना दिया। क्या बना दिया, H2O। अब यहां पर आ गया समस्या कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एल्कीन। क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। देखिए विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन तीनों में निकला, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। लिखना कैसे है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए रक्त तप्त कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस ताप तक, मतलब कॉपर को 300 डिग्री सेल्सियस रक्त तप तक गर्म करते हैं और फिर एल्कोहल को प्रवाहित करते हैं। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया के फलस्वरूप एल्डिहाइड देता है। क्या देता है, एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल कीटोन देता है और तृतीयक एल्कोहल हमारा एल्कीन देता है। यह हो गया आपका एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा हिंदी बोला हूं वैसे आप लोग लिख लेना।